स्टूडेंट, मैं गौरव रस्तोगी आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैसे किसी नंबर लिस्ट को पहचानते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज आप कैसे और कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप देखते ही उस सीरीज़ को या उस नंबर्स लिस्ट को पहचान पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को पूरी अच्छी तरह समझ पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ 3 एग्जाम्पल्स है आपके लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 जो कि नेचुरल नंबर्स है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक्सीडिंग टर्म जो है ये 1 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी एक जो डिफरेंस है इसमें मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सीरीज़ का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 का डिफरेंस, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस, 3 से 4 में 1 का डिफरेंस, जो कि बहुत मायने रखता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दूसरी बात, सेकंड एग्जाम्पल देखिए जो कि इवन नंबर्स है 2 4 6 8 जिनमें लगातार 2 2 का डिफरेंस है और ये हमारे पास इन्फिनिटिव तक टर्म्स है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है जो कि ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 जिसमें लगातार 2 का डिफरेंस है और ये भी इन्फिनिटिव तक टर्म्स है। तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि सीरीज में जो सीरीज का डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। मीन्स जहाँ तक भी सीरीज चलती है, जहाँ पर भी हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें ई सक्सीडिंग टर्म का, जैसे ये सक्सीडिंग टर्म है 3 और ये है फर्स्ट टर्म 1, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे ही सक्सीडिंग टर्म से सेकंड टर्म का डिफरेंस और इस टर्म से इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। और अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर 6 नंबर है, 3 के बाद 6 आ जाता है, 1 3 6 7, तो आपको पता चल रहा होगा इनमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस आ जाएगा और इसमें फिर 2 का डिफरेंस आ जाएगा। मीन्स ये जो 3 नंबर आया है बीच में ये इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। इससे ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही ऊपर 1 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपको। हम यहाँ 2 टर्म पढ़ने वाले हैं, एक तो फर्स्ट टर्म ऑफ NAP एंड एक कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट, यही दोनों चीज़ें हैं जो कि एक AP को डिसाइड करती है कि ये सीरीज, ये नंबर लिस्ट AP में है या नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे? देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाता है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का। मीन्स A1 1 1 2 1 यहाँ पर जो 3 नंबर्स हैं ये इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है, ये इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और ये इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है। इसके बाद आती है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस का मीन्स क्या है? सार्व अंतर। मीन्स पूरी सीरीज, पूरे जो नंबर लिस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 1 1 1, यहाँ पर इन दोनों डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो 1 का है, इन दोनों डिफरेंस में सीरीज में जो डिफरेंस है वो 1 का है और इन दोनों नंबर्स में भी 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 4, इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है। ऐसे ही 4 6 में 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो भी 2 का चलेगा। 1 3 5 7 में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो ये तीनों जो लिस्ट है, नंबर लिस्ट है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसे ये तीनों नंबर लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पता चली, एक तो नंबर 1 फर्स्ट टर्म और नंबर 2 कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, और मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ आपके लिए A1 A2 A3 एंड A4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। A1 A2 A3 A4 ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 2 चीज़ें बतानी है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप देखिए जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर है इसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। इसका मीन्स है कि स्मॉल a की वैल्यू है A1। अब आती है बात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉमन डिफरेंस में। इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं और सेकंड टर्म में से, प्रीसीडिंग टर्म में से, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को लेस करना होता है, मीन्स A2 माइनस A1। ऐसे ही अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करिए A3 माइनस A2। ऐसे ही फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस करिए A4 माइनस A3।
इस तरीके से हमें मिलते हैं लगातार कॉमन डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो एक प्रोग्रेशन दिया था हमें, ये जो नंबर लिस्ट दी थी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अदरवाइज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 5.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन में ये पहचानना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, जैसे कि बताइए कि एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो उसके अदर 3 टर्म्स लिखिए। तो स्टूडेंट हम शुरू करने वाले हैं 5.1 के ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टीज महसूस कराते हैं, और मैं आपके सामने अब शुरू कर रहा हूँ 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इन 2 क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है 3, -1, -1, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। सेकेंड में है -0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें ये बताना है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। अगर हम इसी में ये डिसाइड कर पाए कि इसका कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज का इक्वल है और जो फर्स्ट टर्म है वो हमें पता चल गया है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले मैं आपको बता दिया था मैंने भी कि ए की वैल्यू 3 है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है। ऐसे ही इस सीरीज में 0.6 है जो कि ए की वैल्यू है। अब बात आती है डी को निकालने के लिए। डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करिए, 1 - 3, हमें यहाँ पर मिलता है -2। इसी तरीके से इस टर्म में से इसको फिर से डिफरेंस फाइंड करिए, -1 मीन्स -2। ऐसे ही लास्ट टर्म में से चेक करने के लिए है ये -3 एंड माइनस पहले से ही ऑलरेडी, तो इसलिए +1 हो जाएगा जो कोई वैल्यू देगा -2। स्टूडेंट चेक करिए, -2 -2 मीन्स इनका डिफरेंस इक्वल है, और वैसे भी एपी में थे इसलिए इनका कॉमन डिफरेंस है -2। तो फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है -2। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू में फाइंड हो चुकी है, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.7 - 0.6 मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा 0.7, यहाँ से हमें मिलेगा 1.1। ऐसे ही सेकंड टर्म का लेंगे हम, 2.8 में से 1.7 लेस करेंगे तो ये भी 1.1 देगा। इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस करके इसका कॉमन डिफरेंस मिला है 1.1, आप देख रहे होंगे। तो ये एक तरीका है, एक मेथड है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए एंड डी फाइंड करने का। डी यहाँ कॉमन डिफरेंस है जो कि पूरी सीरीज का डिफरेंस को शो करता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के लिए दिए हैं जिससे कि आप सही से समझ पाएँ कि ए और डी हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और जो ये डिफरेंस आता है स्टूडेंट, ये हम इसमें प्लस कर दें तो इसका सेकंड टर्म हमें फाइंड हो जाता है। कभी कभी सीरीज में हमें दिया होता है कि ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 2 है, तो सीरीज फाइंड करिए। तो ये वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी अगर फर्स्ट टर्म और डी दिया हो तो हम सीरीज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक मेथड ये आपके पास मैं दे रहा हूँ। ये है फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म में डिफरेंट को ऐड कर दें तो हमें सेकंड टर्म मिलती है, और इसे फिर से ऐड कर दें एक बार और डिफरेंस को तो ये थर्ड टर्म मिलती है। इसी तरीके से हम डी हर टर्म में ऐड करते चले जाएँ तो हमें उस सीरीज के टर्म्स मिलते चले जाते हैं और वो नंबर लिस्ट कंप्लीट हो सकती है। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। A2 को डिनोट करते हैं A3, A4 एंड A5। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो A + D ही मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा A + 2D एंड दिस A + 3D, A प्लस यहाँ पर 1D और लिखना है तो A + 4D हो जाएगा। तो देखिए आप A + D, A + 2D, A + 3D एंड A + 4D सभी में D का डिफरेंस आ रहा है, और यही कॉमन डिफरेंस है जो कि हमें इस सीरीज में पता चलता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप, अगर आपके पास A और D की वैल्यू गिवन है तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके, जैसे कि फर्स्ट टर्म तो हमें मिल ही गया था, सेकंड टर्म है A की वैल्यू 2 एंड D की वैल्यू 2 + 2 मीन्स 4। ऐसे ही 2 + 2 × 2, यहाँ पर D की भी वैल्यू 2 है, A की वैल्यू भी 2 है, इसलिए हमें मिलेगा 2 + 4 मीन्स 6। ऐसे ही A + 3D, तो 2 + 3 × 2 मीन्स 6 + 2 8, और ऐसे ही 2 + 4 × 2 ये गिव्स 10। तो ये हमारे पास जो प्रोग्रेशन आया है 2 4 6 8 10 आया है, जहाँ पर हमें पता था कि फर्स्ट टर्म इसका 2 है और इसका जो D है कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 है। तो स्टूडेंट इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि किसी भी
नंबर लिस्ट में से फाइंड करना कि ए और डी कैसे पता चला कर पाएंगे हम। तो ए की वैल्यू सबसे पहले नंबर पर लिखी होती है, डी हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकंड को एंड नेक्स्ट में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करने पर मिलता है। दूसरा हमने फाइंड किया कि अगर किसी सीरीज में हमें किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए की और डी की वैल्यू ये है आपके पास, तो बताइए कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म, इसके नेक्स्ट 4 टर्म बताइए। तो उसके लिए मैंने मेथड बताया है कि a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे करके आप नंबर लिस्ट आगे फाइंड कर सकते हैं। उसमें वैल्यू पुट करते चला जाइए और आपको नंबर लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। अब मैं आपको 3rd टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर लिस्ट में हम कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कभी कभी उसमें और भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने को होंगे। तो पहले स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में आप जैसे देख रहे होंगे ये कुछ हमारे पास नंबर लिस्ट है और हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इनको A1, A2, A3, A4 और अगर आगे भी नंबर होते तो उन्हें A5, A6 लेट कर लेते। सबसे पहले A2 में से A1 लेस करते हैं। 5/2 A2 - A1 = 5/2 - 2। इसको एलसीएम लेते हैं, 2 - 5 - 4 = 1/2। ऐसे ही A3 में से A2 लेस करते हैं, A3 - A2 ये है 3 - 5/2 मीन्स 6 - 5/2, ये भी 1/2 आ रहा है। ऐसे ही A4 में से A3 को लेस करते हैं, ये आता है 7/2 - 3, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आया था फर्स्ट 2 टर्म का 1/2, जो सेकंड 2 टर्म का डिफरेंस है वो 1/2 और लास्ट वाला भी 1/2, मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। ये है कॉमन डिफरेंस और इसको हम बोल सकते हैं कि इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 2 है, 1/2 है और ये एक एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को शो कर रहा है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें से जब हम A2 में से A1 को लेस करते हैं तो हमें मिलता है -3/2, 0.2 माइनस +1.2 मीन्स 2 विद नेगेटिव साइन। A3 - A2 -5.2 + 3.2, ये भी हमें 2 मिलता है। और जब A4 - A3 निकालते हैं तो ये -7.2 + 5.2, ये भी हमें 2 मिलता है माइनस के साथ। इन सब में माइनस साइन आ रहा है। इसका देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। इस सीरीज़ इस प्रोग्रेशन का हमें मिल गया है, सब में ये -2 - 2 वैल्यूज़ मिल रही है, इसलिए इसका D जो है वो -2 है और फर्स्ट टर्म इसका -1.2 है। क्वेश्चन देखिए ये, इसमें से जब हम A2 में से A1 लेस करते हैं, 3 + √2 में से 3 लेस होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, हमें बचेगा केवल √2। ऐसे ही जब A3 में से A2 को लेस करते हैं तब 3 + 2√2 माइनस इस टर्म को लेस करना है 3 - √2, ये टर्म इससे लेस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा √2। ऐसे ही जब लास्ट A4 में से A3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे भी यहाँ पर भी √2 बच रहा है। स्टूडेंट देखिए यहाँ भी √2, ये 3 टर्म्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है लिस्ट, नंबर लिस्ट, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है √2। क्वेश्चन देखिए ये, A2 - A1 में जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.22 को 0.20 से हमें मिलेगा 0.02। इस क्वेश्चन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट को, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे। अब A3 में से A2 को लेस करेंगे, A3 - A2, A3 टर्म है 0.222 - 0.220 मीन्स 0.002 इसका डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, ये 2 ही जो हमने शुरू में सॉल्व किए हैं इनमें ही बहुत डिफरेंस आ रहा है। इसका मीन्स है कि ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज़, ये जो हमारे पास नंबर लिस्ट है ये एपी में नहीं है। तो इससे हम पता कर पाए कि ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो एपी में है, लेकिन ये फोर्थ पार्ट इसका ये एपी में नहीं है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। सबसे पहले आपको पता क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, थर्ड में से सेकंड को, इसका डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद चेक कर लेना है कि अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज वो नहीं है। अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखते रहिए क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, ये है a² a³ a⁴। यहाँ से इसे लेस करते हैं a² - a। यहाँ पर हमें a कॉमन लेना पड़ेगा
और अंदर बचेगा a माइनस 1। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करिए, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, हमें पता चला इसकी वैल्यू आई a माइनस 1। स्टूडेंट a माइनस 1 तो a माइनस 1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टर्म आउटसाइड में आया है a और यहाँ पर आया है a स्क्वायर, मीन्स ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टीज आती है, जैसे √3 ये √2 से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हैं और स्टूडेंट इसे सॉल्व भी नहीं कर पाते, बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको इसका एक पैटर्न बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसे 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे अंडर रूट में तो ये 2√2 हो जाएगा। इसे 9 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही इसे 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 16 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 4√2। पहले इसे ईजी कर लीजिए, जितने टर्म के अंदर जो भी वैल्यूज देखिए अंडर रूट के उसको पहले उसके मल्टीपल में लिखकर और जिसका अंडर रूट हम ले सकते हैं उसे आउटसाइड लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1 ले रहा हूँ, 2√2 माइनस √2। जब 2√2 में से √2 लेस होगा तो √2 बचेगा। ऐसे ही जब 3√2 में से 2√2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी √2 बचेगा और 4√2 में से 3√2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी वैल्यू हमें √2 मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंस देख रहे होंगे आप, सबका इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमारे पास नंबर लिस्ट दी थी ये भी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आती है बात इसको स्क्वायर वाले क्वेश्चन में। पहले आप इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे 25, 49 एंड 73, तब आप इसे फाइंड करेंगे। जैसे 25 में से 1 लेस करेंगे 24 आएगा, 49 में से 25 लेस करेंगे 24 आएगा। ये दो डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। ऐसे ही 73 में से जब आप 49 लेस करेंगे तो 24 मिलेगा, मीन्स इसका डिफरेंस इक्वल आ रहा है। और ये एक लिस्ट जो है हमारे पास ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये क्वेश्चन इसके सिमिलर है, इसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये और थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा आपको, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। इसको मैंने लिखा है √3 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि जब हम इनके अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें √6 मिलेगा। ऐसे ही इसे 3 मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2√3। अब बात करते हैं इनका डिफरेंस फाइंड करने की। फर्स्ट 2 टर्म को मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, √3 √2 माइनस √3, जिसको हमने कॉमन लिया √3 मिला हमें √2 माइनस 1। ऐसे ही हम इसमें से इसे लेस करेंगे 3 माइनस √3 √2, जिसमें हम √3 कॉमन लेंगे और हमें मिलेगा √3 माइनस √2। स्टूडेंट इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने √3 कॉमन लिया था तो यहाँ पर √2 बच रहा था और √2 माइनस 1 हमारे पास ब्रैकेट में बच रहा है। यहाँ पर मैंने 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, इसलिए एक 1 टाइम √3 हम आउटसाइड कॉमन ले गए हैं और 1 टाइम √3 यहाँ पर बचेगा, √3 माइनस √2 इस ब्रैकेट में आएगा। तो देखिए √3 तो √3 से मैच कर रहा है, बट ये ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो हमारे पास ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और ये नहीं है। ऐसे हम पता कर पाए कि कौन से टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन से नहीं है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये टर्म्स कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम पहचानेंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये डिसाइड कर पाए फर्स्ट 2 टर्म में कि इसका √2 कॉमन डिफरेंस है, तब आपको क्या करना है, केवल टर्म में √2 प्लस करते चले जाना है। √2 प्लस 3√2 प्लस 4√2, किसी भी क्वेश्चन में देखिए आपने इनका डिफरेंस पता कर लिया कि 24 है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अब आपको 24 प्लस करना है, इसमें 24 प्लस करना है। ऐसे आगे करके आप इसको पता कर पाएंगे कि इसके अगले टर्म्स क्या आने वाले हैं। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज के मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा चुका हूं, और तब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगली वीडियो को 5.2 और 5.3 की वीडियो भी मैं आपके इसके बाद देने वाला हूं। तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़ी हुई वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक्स।